परिणाम सुनते ही हमारे जोहरी सागर में स्थित मालाची भैरव, जहाँ के हम उपासक हैं, पुजारी हैं, वहाँ जाके मैंने एक अखंड दीपक जलाया है मंत्री जी के नाम से, और ये प्रण लिया है कि बाबा जब तक आप राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को राजस्थान सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मैं जूती और चप्पल नहीं पहनूंगा। आज इस हार से वो एक जख्मी शेर की तरह है, और जख्मी शेर जिस दिन वापस आएगा उस दिन सब कुछ रौंदता हुआ आएगा। दर्शकों नमस्कार, एससीएन टुडे और थार की आवाज़ हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार नई नई जानकारी, नए नए कार्यक्रम, नई नई बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप सभी का प्यार भी बेशुमार हमें मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में तारानगर से भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को शिकस्त मिली। ये एक ऐसी हॉट सीट थी जिस पर पूरे प्रदेश की नज़रें थी, या यूँ कहें कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की भी अगर उस पर नज़र थी तो हम गलत नहीं हैं। इस सीट पर राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद उनके जो कट्टर समर्थक, उनके जो पार्टी कार्यकर्ता है, उनके बीच अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बहुत सारे लोग निराशा के भाव में हैं। इसी बीच हमारे साथ है चूरू के पूर्व चेयरमैन मुरलीधर शर्मा। मुरलीधर जी ने भी एक बहुत बड़ा प्रण लिया है इस मौसम को देखते हुए, अपनी इस अवस्था, इस उम्र को देखते हुए। हम मुरलीधर जी का पहले स्वागत करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि राठौड़ साहब की इस हार को लेकर आपने क्या प्रण लिया है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुंद बिहारी जी आपका। आपने जो मुझसे सवाल किया है, 2023 के विधानसभा आम चुनाव में एक चूरू की हॉट सीट तारानगर के अप्रत्याशित परिणाम से राजस्थान की तो जनता व्यथित है, वो है ही, चूरू की जनता भी बहुत ज़्यादा व्यथित है कि एक ऐसे आदमी को हार का मुंह देखना पड़ा जो कि सज्जनता से लबरेज है, दया से लबरेज है, कर्मशीलता से लबरेज है, जाति पाति भावना उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, सब सर्वधर्म समभाव को एक नज़र से देखता है। ऐसे व्यक्ति को हार का मुंह देखना पड़ा, जिससे कि चूरू की जनता बहुत ही व्यथित हुई, और मैं भी बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ। उसी पीड़ा की वजह से मैं परिणाम सुनते ही हमारे जोहरी सागर में स्थित मालाची भैरव, जहाँ के हम उपासक हैं, पुजारी हैं, वहाँ जाके मैंने एक अखंड दीपक जलाया है मंत्री जी के नाम से, और ये प्रण लिया है कि बाबा जब तक आप राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को राजस्थान सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मैं जूती और चप्पल नहीं पहनूंगा। आपका जो संकल्प है ये कब तक का आप मान के चल रहे हैं? ज़्यादा लंबा भी चल सकता है समय, हो सकता है उनको किसी बड़े पद पर पहुंचने में समय लग जाए। जब तक चले, ये तो परमात्मा के नाम की शक्ति है, मेरे में शक्ति नहीं है, तो मेरे बाबा ने मुझे शक्ति दी है, और बाबा ने ही संकल्प करवाया है, मेरे बाबा ही इस संकल्प को पूरा करवाएंगे। जी, क्या मानते हैं आप, किस उम्मीद के साथ कि किसी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कहाँ राठौड़ साहब को फिर से भूमिका मिल सकती है? हमारे भारत देश के नहीं, पूरे विश्व में विख्यात माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो भी शीर्ष नेतृत्व है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, उनके नज़र में राजेंद्र सिंह जी की एक बहुत बड़ा कद है, राजेंद्र सिंह जी की एक बहुत बड़ी इज्जत है, और वो जहाँ भी राजेंद्र सिंह जी को स्थापित करेंगे, मैं उसी दिन मेरे संकल्प पूरा होगा। जी मेरे बाबा। मुरलीधर जी, एक आपने कहा कि आपने बिना चप्पल जूते रहने का प्रण किया है, ये किस दिन आपने प्रण किया और किस तरह से किया? मैं चुनाव परिणाम सुनते ही मेरा मन इतना व्यथित हुआ कि मैं हमारे जोहरी सागर में स्थित भैरव जी के स्थान पर चला गया। वहाँ जाके मैंने अखंड दीपक जलाया
और मेरे मन में प्रेरणा आई कि क्यों ना मैं ऐसा संकल्प लूं जो कि पहले भी कई व्यक्ति ले चुके हैं और उनका प्रण पूरा हुआ है। भगवान मेरा भी प्रण पूरा करवाएगा, मुझे ऐसी ही आशा है और यही विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि आम जनता का हितैषी है, आज इस हार से वो एक जख्मी शेर की तरह है और जख्मी शेर जिस दिन वापस आएगा उस दिन सब कुछ रोनता हुआ आएगा। राजेंद्र राठौड़ साहब से आपकी बात मुलाकात या उसके बाद में कोई ऐसा हुआ कि उन तक ये जानकारी पहुंची हो? हाँ, मेरी आज ही मुलाकात हुई थी जयपुर के रास्ते में। भाई साहब ने मुझे बहुत ही कहा था कि मुरली इतना बड़ा संकल्प मत लो, लोकतंत्र है, हार और जीत दोनों एक सिक्के के पहलू होते हैं, हार हो गई है, अब 5 साल तक तुम ये तकलीफ मत झेलो। मैंने कहा साहब 5 साल नहीं, भले ही 50 साल लग जाए, मेरा ये प्रण तभी पूरा होगा। उन्होंने बहुत मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे कसम खिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको रोक दिया कि आप मुझे कसम मत खिलाना, मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। मुरलीधर जी, एक और सवाल आपसे करेंगे कि अभी आपकी उम्र क्या है और इस उम्र के हिसाब से आप घर से लेकर अपने यहाँ पेट्रोल पंप तक आते हैं या और भी काम करते हैं, तो अभी आपने लगभग 3 तारीख से लेकर आज 10 तारीख हो गई, 7 दिन हो गई। पूरे 7 दिन में आपको किस तरह की क्या कठिनाई सामने आई? मुझे कोई विशेष कठिनाई सामने नहीं आई है। परमात्मा के नाम में, परमात्मा के नाम से कोई भी प्रण लिया हुआ है, उसमें आदमी के अंदर एक विशेष शक्ति आती है जो कि परमात्मा की देन ही होती है। आप अपना जो नित्यक्रम करते हैं घर से पंप तक, पंप से घर तक, उसमें कहीं कोई आपको आवागमन में कोई परेशानी? कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। मन में शक्ति है, मन में शक्ति है, परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरे बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी और मेरा प्रण पूरा होगा। चलिए दर्शकों, हम भी दुआ करते हैं कि मुरलीधर जी शर्मा का प्रण बहुत जल्द पूरा हो, क्योंकि लगभग 65 से 70 साल की उम्र इनकी बीच में है और बहुत ज़्यादा अभी भी मेहनत करते हैं। ऐसे में इस उम्र में अगर ये नंगे पैर रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी ये दृढ़ संकल्पित है और अपने संकल्प को पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि इनकी एक अलग छवि सभी जानते हैं कि अपने धुन के पक्के सवार हैं, अपने धुन के पक्के एकदम काम करने वाले हैं। ऐसे में हमारी भी ये एक भगवान से दुआ है कि जो राजेंद्र राठौड़ है उनको जल्द किसी बड़े पद पर, किसी बड़े ओहदे पर फिर से जो आला कमान है वो लेकर जाए। क्यों, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद कुंद बिहारी जी, आपने बहुत ही सही बात कही है। राजेंद्र सिंह जी के बनते ही चूरू जिले में एक ऐसा उत्साह का माहौल हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो दर्शकों, आज के इस खास बातचीत में मेरे साथ मुरलीधर जी शर्मा, पूर्व चेयरमैन, और मैं कुंज बिहारी। आप सभी के लिए एसिन टुडे और थार की आवाज़ चैनल से आप सभी को हमारा नमस्कार।